हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। तो हम सीख रहे थे सिंथेसिस, और सिंथेसिस में हमने सीखा था कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। और अभी हम सीख रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। हमने सीखा था नाउन क्लास का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, एडजेक्टिव क्लास का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अभी हम सीख रहे हैं एडवर्ब क्लास का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब हम बात करेंगे, हम कुछ स्टेप्स ले चुके थे जैसे टाइम का यूज करके और प्लेस का यूज करके और रीजन का यूज करके। अभी हम बात करेंगे कंपैरिजन। जब भी दो आपके सामने सेंटेंस दिए रहेंगे और उसमें बात होगी कंपैरिजन के सेंस की, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, वो कौन कौन से कंजक्शंस हैं जिसको हम यूज करके कंपैरिजन वाले सेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बना सकते हैं। वो कौन सा है? एज सो एज, ये वो कंजक्शन है। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोनों कंजक्शन है क्या। ये आप बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिस भी क्लास में लग जाता है वो क्लास क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास जिस भी सेंटेंस में लग जाता है वो सेंटेंस टोटल मिला के क्या बन जाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल से। सीता इज ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। टीना इज इक्वली ब्यूटीफुल। अब क्या लिखा है आपके सामने? सीता इज ब्यूटीफुल, टीना इज इक्वली ब्यूटीफुल। मतलब कि सीता भी खूबसूरत है और टीना भी खूबसूरत है इक्वली, मतलब कि जितना कि ये खूबसूरत है उतना ही ये खूबसूरत है। अच्छा, अब इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? सीता इज एज ब्यूटीफुल एज टीना इज। आप इस इज को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। ओके, तो अब दूसरा हमारा सेंटेंस है। एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं हम। कोलकाता इज अ बिग सिटी। मुंबई इज ऑल्सो अ बिग सिटी। अभी ये सिंपल सेंटेंस और इस सिंपल सेंटेंस को मिला के हम क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखेंगे, कोलकाता बड़ा शहर है और मुंबई भी क्या है? एक बड़ा शहर है। मतलब जितना बड़ा कोलकाता है उतना ही बड़ा क्या है? मतलब दोनों क्या है? बड़े शहर है। तो क्या हो जाएगा? कोलकाता इज एज बिग सिटी एज मुंबई। ठीक है ना? तो ऐसे दो कंजक्शन का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो टेक योर टाइम एंड नोट डाउन इन योर नोट्स। अब हम अगला स्टेप लेंगे, कंट्रास्ट। जब कंट्रास्ट वाला सेंस आएगा, दो सिंपल सेंटेंस जब हम ऐड करेंगे तो उसमें कंट्रास्ट वाला सेंस भी आ सकता है। कंट्रास्ट मतलब हो जाएगा विरोधाभास। जैसे अब वो कौन से कंजक्शन है जब हम यूज करेंगे? दो, ऑल्दो, इवन, इफ। इन सब का मतलब क्या होता है? यद्यपि।
मैं इसके पहले सेंटेंस बनाऊं, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि इन कंजक्शन का यूज करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। मैं आपको बता दूं, दो और ऑल्दो, ये इन जब दोनों का मतलब है इवन यद्यपि, तब कहां कौन सा चीज यूज होता है। देखिए जनरल इंग्लिश में, जो फॉर्मल इंग्लिश है, अब दो यूज नहीं होता है, अब क्या यूज किया जाता है, ऑल्दो। बट ग्रामर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे सारी चीजें आपको एक सामने दी जाएंगी, वहां पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि ये चीजें यूज होती हैं और ये चीजें यूज नहीं होती। तो आजकल हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, जैसे शैल और विल, हमारा ग्रामर कहता है कि हम आई के साथ क्या लगाएं, शैल लगाएं। बट आज जो मॉडर्न इंग्लिश है, सबके साथ में क्या यूज होने लगा है, विल यूज होने लगा है। वैसे ये ठीक है। आइए हम देखते हैं सेंटेंस। ही इज पुअर, he is poor, he is honest, he is poor, he is honest। अब देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि जो लोग गरीब होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते। इस सेंटेंस का मतलब यह है, जो लोग गरीब होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं। फिर भी क्या कहा जा रहा है, यद्यपि वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। लेकिन वो क्या है, वो ऑनेस्ट है। Although he is poor, he is honest। अब यहां पे एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं कि he is rich, he has mercy। वह अमीर है लेकिन उसके पास क्या है, दया है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो लोग अमीर होते हैं उनके पास दया नहीं होती है ना। तो उसी के सेंस में है। दूसरा है कि द फार्मर इज पुअर, ही इज कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट। क्या है कि फार्मर क्या है, गरीब है लेकिन वो क्या है, संतुष्ट है। फिर यहां पे लगा दी इवन इफ, लगा दीजिए इवन इफ द फार्मर इज पुअर, ही इज कंटेंटेड। ठीक है ना। तो टेक योर टाइम एंड नोट डाउन। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला वो स्टेप जो सेंस हमको दो सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। वो कौन सा है, रिजल्ट्स। ठीक है। एडवर्ब ऑफ, यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। इस पे आपको देखने को मिलेगा सो दैट, इसलिए कि। ठीक है ना। ओके। अब सेंटेंस में हम देखेंगे ही इज वेरी पुअर, he cannot buy this book, he cannot buy this book। यहां पे प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट ही होगा। चलिए, he is very poor, वह बहुत गरीब है। he cannot buy this book, वह यह किताब खरीद नहीं सकता है। अच्छा, तो अब हम सो दैट का यूज कैसे करेंगे। पहले वाले क्लास में हम सो यूज करेंगे, उसके बाद दैट लगा के, दैट कंजक्शन यूज करके हम दूसरे वाले क्लास को एज इट इज वैसे लिख देंगे। देखिए, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई दिस बुक। ठीक है ना। क्या लिखा है कि ही इज सो पुअर दैट, अब यहां पे सो और दैट, वह इतना गरीब है कि
इतना गरीब है कि ही कैन नॉट बाय दिस बुक। वह इतना गरीब है कि वह यह किताब नहीं खरीद सकता है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, माई ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड, he can not run, he cannot run। इसको हम बनाएंगे कैसे, my grandfather is so old that he can not run। ये बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बना क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा। अगर बात हो जाए, देखिए ये वाला सेंटेंस, माई ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट रन, इसको हम जब सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें तो सिंपल सेंटेंस में क्या बना देंगे, माई ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड टू रन। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, सिर्फ एक हमारा सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है, एक हमारा प्रिंसिपल क्लास हो, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास, और दैट के बाद में लगा हुआ क्लास क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों बना, क्योंकि हम इसमें कौन सा कंजक्शन यूज कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट।